जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए और पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि मेरे इस सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी ना किसी को अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। शनिवार का दिन था और गुरुपा की आज्ञा अनुसार हमें कहीं जाना था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था। काफ़ी बार सोचा, मन में थॉट आया कि अब चले जाते हैं, लेकिन संगत जी, गुरुपा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फाइनली वो दिन आया संगत जी। हम लोगों ने शनिवार को जाने का सोचा। मतलब संगत जी, दिल्ली से हमें बाहर जाना था और यहाँ से करीब 4.5 घंटे के आसपास का वो रास्ता था। और संगत जी, हमने सोचा था सेम डे ही हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल के और शाम से पहले ही घर वापस आ जाएंगे। तो संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे के आसपास घर से निकलते हैं और गुरुपा की आज्ञा लेते हैं। और गुरुपा तो हमेशा साथ में ही चलते हैं। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, जब से गुरुपा की शरण में आए हैं तब से सब कुछ बदल गया है। हमारी सोच बदल गई है, हमारे जीने का तरीका बदल गया है, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया है। A to Z हर चीज़ बदल गई है। संगत जी, पहले जब हम लोग कहीं जाते थे तो कार में बैठते ही ये होता था कि सब अपनी अपनी पसंद के गाने चला लेते थे। कभी गज़लें सुनने लग जाते थे, मूवी के सॉन्ग सुनने लग जाते थे। और संगत जी, अब ऐसा होता है कि कार में बैठते ही सबसे पहले होता है कि चाहे जपजी साहब का पाठ चला लेते हैं, गुरबाणी चलती रहती है, शिव चालीसा का पाठ सुनते हैं, हनुमान चालीसा सुनते हैं, मंत्र जाप चलता रहता है। और इन सब चीज़ों के बिना संगत जी अब सफ़र अधूरा सा लगता है। बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। चाहे जितना भी लंबा रास्ता हो, जितना भी लंबा सफ़र हो संगत जी, गुरबानी में मग्न होकर इतना लंबा जो ये सफ़र होता है वो इतना आसानी से तय हो जाता है और हम कब अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरबानी सुनने के लिए, सुनवाने के लिए, ये दाद बख्शने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ये इतना सुकून देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, उस दिन भी रास्ते में बैठते ही कार में हम लोगों ने गुरबानी शुरू करी, गुरबानी सुनते रहे, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली। जपजी साहब का पाठ सुना, श्री हनुमान चालीसा का पाठ लगाया, शिव चालीसा सुना, गुरबानी चलती रही। रास्ते में गुरुजी लिखी हुई कार्स, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखी हुई कार्स, 7 नंबर, 77, 777, 4 टाइम्स 7 और बहुत सारी ओम महाकाल, जय श्री राम, जय माता दी। और उस दिन संगत जी बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स, हर तरह की गुरुपा की ब्लेसिंग्स रास्ते में मिलती रही। बटरफ्लाई के दर्शन हुए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हम लोगों ने जाना था। संगत जी, एक बात और बताना चाहूँगी आप लोगों को कि गुरुपा की शरण में आने के बाद जब भी हम लोग कहीं गए हैं, जैसे हम लोग किसी काम के लिए या किसी से मिलने के लिए हम लोग गए हैं, चाहे दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर हम लोग गए हैं, तो नॉर्मली ऐसा होता है संगत जी कि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। लेकिन संगत जी, जब जब हम लोग गए हैं, चाहे हम डॉक्टर के गए हों हॉस्पिटल में, चाहे हम किसी से मिलने जाते हैं, तो संगत जी वो जगह एकदम खाली हो जाती है। जैसे कि गुरुपा ने हमारे लिए ही, मतलब जो जिन इंसान से हमको मिलना है उन्हें फ्री बैठा कर रखा हुआ है कि पहले मतलब वो फ्री हो जाएं और इजीली जो हमारा काम है वो हो जाए। तो संगत जी, उस दिन भी ऐसे ही हुआ। जिनसे मिलना था वो बिल्कुल खाली बैठे हुए थे संगत जी। और जब हमारा काम हो जाता है, हर बार ऐसा होता है कि
इतनी भीड़ हो जाती है और हर जगह संगत जी गुरुपा साथ में होते हैं और इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। अभी पिछली बार लुधियाना गए थे तब भी ऐसा हुआ संगत जी, इतने सीनियर डॉक्टर हैं जिनसे मेरा ट्रीटमेंट लिवर का चल रहा है, वो मतलब ऐसे वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे जैसे हम लोग कोई वीआईपी हो। मतलब संगत जी हम बड़े ही अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा हैं जो इतनी मेहर करते हैं हम पर। गुरुपा वहाँ से भी संगत जी रास्ते खोल देते हैं जहाँ पर रास्ते नहीं होते। तो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी उस दिन हम जिनसे मिलने गए वो बिल्कुल खाली बैठे होते हैं अंकल। और संगत जी जब हमारा काम हो जाता है तब इतनी भीड़ हो जाती है कि वहाँ पर खड़े होने की या बैठने की भी जगह नहीं होती। और संगत जी ऐसा एक बार नहीं बार बार होता है। और ये संगत जी बहुत बड़ा गुरुपा का चमत्कार है जो हर जगह गुरुपा ने रास्ते बनाए हैं। जहाँ पर रास्ते नहीं होते संगत जी वहाँ से भी गुरुपा रास्ते बना देते हैं और सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी जब हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो जिन अंकल से हमें मिलने जाना था, जैसे ही हम उनके ऑफिस में एंटर करते हैं तो संगत जी सामने ही बहुत बड़ा सा गुरु नानक देव जी का स्वरूप वहाँ लगा हुआ था। और वही हुआ संगत जी, हमारे लिए खाली बैठे हुए थे वो अंकल और हमारा काम बहुत अच्छे ढंग से गुरुपा ने करवा दिया। और संगत जी जैसे ही हम उनके ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो गुरुपा जब हमारा काम करवा देते हैं संगत जी, एकदम से उन अंकल का फ़ोन बजता है और उनकी पॉकेट में उनका फ़ोन होता है और एक बड़े ही सुंदर सा शब्द बाबा नानका करके ऐसे संगत जी, मैं माफ़ कीजिएगा वो भूल गई हूँ, काफ़ी दिन हो गए। मतलब वो एक बहुत पॉजिटिव सा साइन था हमारे लिए कि गुरुपा ने जैसे हमारे उस काम पे स्टैंप लगाई हो कि बच्चों तुम्हारा काम बिल्कुल अच्छे से हो गया, अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के शब्द के वो जो थे वर्ड्स थे संगत जी, मैं अभी भूल रही हूँ बट मुझे ये ज़रूर याद है कि बाबा नानका करके एक बहुत ही सुंदर सा शब्द चलने लगा और हम लोग बाहर निकल जाते हैं और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, गुरुपा का शुक्राना करती हूँ संगत जी। और जहाँ पर संगत जी कार खड़ी हुई थी, जब जैसे ही मैं कार का दरवाज़ा खोलने लगती हूँ मैं देखती हूँ संगत जी वहाँ पर बहुत ही सुंदर सी वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने घूमती रहती है और घूमती रहती है संगत जी, मैं उसे निहारती रहती हूँ। और फाइनली फिर मैं अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ कि देखो गुरुपा हर जगह हर पल हमारे साथ साथ है। ऐसा प्रतीत हो रहा था संगत जी गुरुपा हर कदम कदम पर अपने बच्चों के साथ में है। और ये सच में संगत जी एक रियलिटी ही थी कि गुरुपा हर क्षण हर घड़ी अपने बच्चों के साथ होते हैं। सो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब हम लोग वहाँ पर जा रहे थे, दिल्ली के रास्ते में थे, मतलब अभी पहुँचे नहीं थे, तो रास्ते में मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि कल तो संडे ही है क्योंकि हम लोग सैटरडे को गए थे। तो मैं उनको बोलती हूँ कि हम लोग यहाँ का काम पूरा करके भैया से मिलने चलें उनके घर। भैया मतलब संगत जी मेरे हस्बैंड के छोटे ब्रदर। तो संगत जी उनका घर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में था जहाँ पर हम गए थे संगत जी, वहाँ से करीब 3-3.5 घंटे का रास्ता था। पर संगत जी पता नहीं, ना कोई प्लान था ना मन में कोई थॉट था। जब मैं दिल्ली से गई अपने आप ही संगत जी मेरा एकदम से इतना मन हो गया कि मुझे उनसे, मतलब ये हो रहा था कि मुझे बहुत मन हो गया एकदम से कि मुझे उनसे मिलने जाना है। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि एकदम से क्या हो जाता है कि ऐसे प्लान कर लेती है। और संगत जी ये प्लान मैं नहीं कर रही थी, ये प्लान मेरे गुरुपा कर रहे थे। अभी आगे आगे आपको सत्संग में पता चलेगा कि कैसे कैसे गुरुपा क्या क्या प्लान करते हैं। हमारे सोचने से, हमारे कुछ भी प्लान करने से कुछ नहीं होता संगत जी। जो होता है हमारी ज़िंदगी में हर वो छोटी से छोटी चीज़ गुरुपा की मर्ज़ी से होती है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे उस टाइम बोलते हैं कि अभी पक्का नहीं है, हम लोग देख लेंगे, अगर जा सके तो चले जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ से फ्री हो जाए, अपना काम कर लें, उसके बाद देखते हैं। तो संगत जी मैं बड़ी एक्साइटमेंट में मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि चलो जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो भी ठीक है, मैं भैया को एक बार मैसेज कर देती हूँ कि ऐसा ना हो कि वो लोग हमको मिले ना। तो संगत जी मैं भैया को मैसेज कर देती हूँ कि भैया शायद हम लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे बट अभी पक्का नहीं है। तो संगत जी
थोड़ी देर बाद मुझे हस्बैंड बोलते हैं कि अगर तुम्हारा मन है तो ठीक है, चलते हैं, लेकिन संडे को वापस आ जाएंगे पक्का से, क्योंकि मेरे को मंडे को ऑफिस का काम भी है बहुत इम्पोर्टेंट। और हम संगत जी कपड़े भी लेकर नहीं गए थे, क्योंकि हमने तो सेम डे वापस आना था। तो संगत जी हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होता संगत जी, जो होता है गुरुपा की मर्जी से होता है। गुरुपा ने आज्ञा दे दी थी संगत जी वहाँ जाने के लिए, सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी फिर जब हमारा वो काम हो जाता है, हम लोग जो इस काम के लिए वहाँ पर गए थे, तो वहाँ संगत जी एक शॉप थी उनके ऑफिस के सामने ही। तो संगत जी वैसे तो वो राशन की किराने की शॉप थी। तो हम एक बार पहले भी संगत जी वहाँ पर जा चुके हैं, किसी के साथ गए थे उस टाइम। तो संगत जी वहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छी रस्सी मिलती थी, मतलब जिस पर हम लोग कपड़े सुखाते हैं उस टाइप की रस्सी। तो संगत जी लास्ट टाइम भी जब हम लोग गए थे तो मैं घर के लिए रस्सी लेकर आई थी कपड़े सुखाने के लिए, बड़ी अच्छी रस्सी थी। तो संगत जी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि अपन थोड़ी सी रस्सी और ले लेते हैं घर के लिए भी। और संगत जी मैं अपनी देवरानी का नाम लेकर बोलती हूँ कि उनके लिए भी रस्सी ले लेते हैं। तो संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि ये क्या बात हुई, कोई रस्सी ले जाने वाली चीज़ है? तो मैंने कहा नहीं, हम लेडीज़ को ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो ले लेते हैं ना, मेरा मन है। तो संगत जी के वो कहते हैं चलो ठीक है ले लेते हैं, तुम बोलती हो तो संगत जी मेरे हस्बैंड वहाँ से रस्सी लेते हैं, अपने घर के लिए भी ले लेते हैं और उनके घर के लिए भी संगत जी रस्सी ले लेते हैं। और संगत जी फिर हम लोग कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर संगत जी जब वो मतलब रास्ते जो वो रास्ता था, रास्ते में पिंड काफ़ी सारे आए और पंजाब का रास्ता था संगत जी। तो वहाँ पर संगत जी बड़ा ताज़ा ताज़ा गुड़ बन रहा था। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को फिर से बोला कि हम लोग यहाँ से गुड़ भी ले लेते हैं, दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ तो इतना फ्रेश और ताज़ा गुड़ नहीं मिलता है, मिलावट का होता है कई बार। तो ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ बड़ा फ्रेश गुड़ मिल रहा है तो हम लोग यहाँ से गुड़ भी ले लेते हैं, बड़ा ताज़ा ताज़ा गुड़ है। तो संगत जी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि ऐसा करो घर के लिए भी ले लो और वो भैया के घर जाएंगे तो उनके लिए भी ले लो। तो संगत जी गुरुपा हमें खूब सारा गुड़ वहाँ से दिला देते हैं, उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी एक जगह आती है रास्ते में जहाँ पर संगत जी सर्वाइकल के धागे मिलते हैं। वो हमें किसी ने बताया था कि अगर आप लोग वहाँ जाओगे तो सर्वाइकल के धागे मिलते हैं, क्योंकि संगत जी दिल्ली में हस्बैंड का जो स्टाफ है उनको भी कुछ लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। और मेरे माइंड में एकदम से संगत जी गुरुपा ने थॉट डाला कि जो भैया हैं मेरे हस्बैंड के छोटे भाई, उनको भी सर्वाइकल की बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। और जो संगत जी मेरी देवरानी है उसे भी बैक में पेन रहता है। तो संगत जी गुरुपा मेरे माइंड में एकदम से थॉट डालते हैं कि उनके लिए भी, दोनों के लिए धागे ले ले। तो संगत जी फिर हम लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सर्वाइकल के धागे मिलते थे। वहाँ से हम सबके लिए संगत जी जिन जिन को प्रॉब्लम्स थी वो सर्वाइकल के धागे सबके लिए लेते हैं, भैया के लिए भी लेते हैं और मेरी देवरानी जो है उसके लिए भी ले लेते हैं संगत जी। और मीनवाइल संगत जी मैं ये सब काम फिनिश करके भैया को फाइनली फ़ोन करती हूँ कि भैया हम लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और वो बड़े ही खुश हो जाते हैं संगत जी। अब संगत जी आप आगे देखिएगा कि कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। गुरुपा किस तरह से हर चीज़ पहले से ही प्लान करते हैं। सो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हम लोग उनके घर पहुंचते हैं और भैया हमें बाहर ही मिल जाते हैं और बड़े ही खुश होते हैं हमसे मिलकर। लेकिन संगत जी जो मेरी देवरानी थी वो मुझे ना कुछ उदास सी लगी और मैं उससे पूछती हूँ कि क्या हो गया, इतनी उदास क्यों है? तो मुझे कहती है नहीं भाभी जी कोई बात नहीं है। लेकिन संगत जी वो उदास इस बात से नहीं थी कि हम लोग उनके घर गए थे, वो तो बहुत खुश थी कि हम लोग उनसे मिलने गए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स थी संगत जी, सबके घरों में कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है, हम सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां चलती रहती हैं। उसी प्रकार उनकी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां चल रही थी। और संगत जी अभी कुछ टाइम पहले ही गुरुपा ने उनसे हमारा रिश्ता फिर से जोड़ा है। बीच में बहुत लंबा सा एक गैप आ गया था, हमारा रिश्ता टूट गया था संगत जी। और उस रिश्ते में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई प्यार नहीं था, एक मतलब ज़बरदस्ती का रिलेशन बना हुआ था। तो संगत जी सबसे बड़ी बात है कि
अभी 1 डेढ़ महीने पहले ही गुरुपा ने उन लोगों को उनकी गलती का एहसास करवाया और संगत जी उन लोगों ने हमें फ़ोन कर कर अपनी गलती एक्सेप्ट की, हमसे माफ़ी मांगी और संगत जी फिर से गुरुपा ने वो रिश्ता हमारा जोड़ा और गुरुपा की कृपा से अब वो रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी जब वो रिश्ता जुड़ा तो थोड़े टाइम पहले की बात है, 1 डेढ़ महीने पहले की बात है। गुरुपा ने उस टाइम भी संगत जी हमें ज़रिया बनाकर उनके पास भेजा था और संगत जी वहाँ पर गुरुपा का जो स्वरूप था वो भी गुरुपा मतलब कहते हैं ना कि किसी को ज़रिया बनाते हैं, तो संगत जी हमें ही ज़रिया बनाया था। तो संगत जी हम लोग लुधियाना दरबार गए थे, वहाँ से गुरुपा का स्वरूप हमें मिला था और वो स्वरूप गुरुपा स्वरूप के रूप में उनके घर पर विराजमान हुए थे संगत जी। तो संगत जी एक तरह से वो भी गुरुपा की संगत ही हैं। अब वो तो संगत जी गुरुपा जानते हैं कि उनका और गुरुपा का कनेक्शन कैसे है, लेकिन वो भी गुरुपा से कनेक्शन उनका जुड़ चुका है संगत जी, मेरे जैसा कि मुझे पता है। तो संगत जी हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हस्बैंड कार में से संगत जी वो रस्सी निकाल कर अंदर ला रहे होते हैं और मैं पहले से ही संगत जी अंदर चली जाती हूँ और मैंने देखा संगत जी भैया किसी काम के लिए ऊपर गए सीढ़ियाँ चढ़कर, और जब वो नीचे उतर रहे होते हैं संगत जी तो वो जो मेरी देवरानी है उसका नाम लेकर बोलते हैं कि अरे यार सारी रस्सियाँ टूट गई, ऊपर मैं कंबल मैंने डाल दिया था तो सारी की सारी रस्सी टूट गई। तो संगत जी ये सब मैं सुन रही थी और मैं देख भी रही थी। मेरे हस्बैंड आते हैं संगत जी हंसते हुए और मजाक में उन्हें बोलते हैं रस्सी टूट गई, कोई बात नहीं ये लो रस्सी। हम लोग आ गए रस्सी लेके। तो संगत जी मैं ये सब देख रही थी और मैं अपनी देवरानी को बोलती हूँ कि देखा गुरुपा का चमत्कार, उन्हें पता था कि तुम्हारे घर में रस्सी टूटने वाली है और उन्होंने हमें पहले से ही वो रस्सी दिलवा दी, इंतज़ाम कर दिया तुम्हारी रस्सी का और हमें भेज दिया। और उस वक्त संगत जी उसको एकदम से स्ट्राइक करता है कि हाँ ये तो गुरुपा का चमत्कार है, देखो गुरुपा को कैसे पता था कि घर में रस्सी टूटने वाली है और आप रस्सी लेकर आ गए। और संगत जी उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आती है और हम सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कहने का भाव ये है कि कब कहाँ कैसे और किस वक्त क्या होना है, कैसे ज़रिया बनना है, किसे ज़रिया बनाकर भेजना है, ये सब कुछ गुरुपा प्लान करते हैं और उनकी प्लानिंग को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ सकता है। तो उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी जब हम लोग वहाँ पहुँच गए, हम लोग बैठते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, खाना वाना खाते हैं, वो लोग बड़े खुश होते हैं संगत जी। और सबसे बड़ी बात है संगत जी वो रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त, वो प्यार जिसके लिए मैं हमेशा से तरसती थी। कहने को संगत जी मेरी शादी को 27 साल हो गए हैं, पर उस रिश्ते में संगत जी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं था, प्यार नहीं था, मुझे मिला ही नहीं संगत जी। चाहे मैं कह लूँ कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से था या किसी भी रीज़न था, वो तो मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी। लेकिन मेरे गुरुपा ने वहाँ उस रिश्ते में संगत जी इतनी रिस्पेक्ट अब मुझे दिलवाई है, इतना प्यार मिल रहा है संगत जी कि जब अगर हम उनके घर चले जाते हैं तो मेरा तो संगत जी वहाँ से आने का मन ही नहीं करता। इतना सब कुछ जो मैं चाहती थी उसके मेरे मन के हिसाब से संगत जी गुरुपा कर रहे हैं। गुरुपा ने हर छोटी छोटी मेरी इच्छा का इतना ध्यान रखा संगत जी, वहाँ पर सब कुछ जो जो मैं चाहती जा रही थी। चाहने से मतलब है संगत जी मैं मस्ती करना चाहती थी, मैं खुश रहना चाहती थी अपने परिवार के साथ, क्योंकि संगत जी शादी के बाद मायका परिवार होता है मैं मानती हूँ, लेकिन संगत जी मेरा ऐसा मानना है कि जो इन लॉ साइड का परिवार है वो हमारा असली परिवार होता है। और संगत जी जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे बड़ा शौक था, क्योंकि मेरे ब्रदर नहीं है रियल, तो मुझे बड़ा चाव चढ़ता था कि मेरी जब शादी हो तो मेरे देवर होने चाहिए। तो संगत जी मेरे हस्बैंड के 2 ब्रदर्स हैं, अभी एक हैं और अनफॉर्चुनेटली एक भैया की डेथ हो गई थी, उनको कैंसर था अभी 2-3 साल पहले। तो ये जो भैया हैं संगत जी मैं चाहती थी कि
हमारा एक फ्रेंड जैसा भी रिश्ता हो, एक भाई जैसा भी रिश्ता हो, और हम लोग आपस में खूब मस्ती से रहें, खूब मिलजुल कर रहें। तो इन चीज़ों के लिए मैं बहुत 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 तरसी हूँ सारी ज़िंदगी संगत जी, शादी के बाद भी। तो संगत जी अब गुरुपा की मर्जी से ही संगत जी जो रिश्ते जुड़ रहे हैं वो गुरुपा की मर्जी से ही जुड़ रहे हैं, क्योंकि संगत जी मैक्सिमम रिश्ते तो गुरुपा ने जब से हमें अपनी शरण में लिया है, वो जो हमें तंग कर रहे थे, जो मुझे नेगेटिविटी पहुंचा रहे थे, गुरुपा ने सारे रिश्ते मुझसे दूर कर दिए हैं। और जो अब धीरे धीरे रिश्ते जुड़ रहे हैं वो गुरुपा की मर्जी के बिना तो संगत जी कुछ भी नहीं हो रहा, वो गुरुपा ही जोड़ रहे हैं। और उन रिश्तों से संगत जी यकीन मानिए इतना प्यार, इतनी इज्जत मिल रही है। और जो चीज़ें मैं चाहती थी कि हम मस्ती करें, हंसी मजाक करें, वो सब कुछ उन रिश्तों से मिल रहा है। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। 7 जन्म भी आपका शुक्राना कर लूँ तब भी आपका शुक्राना नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तो संगत जी बातें करते करते कब रात हो गई हमें पता ही नहीं चला। खूब हम लोगों ने हंसी मजाक किया, सब कुछ किया। उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड को ये हो गया कि हमने सुबह जाना है, लेकिन संगत जी मेरा तो वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोग सुबह 4 बजे तक इतनी बातें हम लोगों ने की। मतलब जो कहते हैं ना कि बिछड़े हुए जैसे, अभी मिले थे संगत जी हम लोग लास्ट मंथ ही, लेकिन जब प्यार होता है संगत जी जिस रिश्ते में, तो मन करता है बातें ख़त्म ही नहीं होती, पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें, हंसी मजाक ये सब चलता रहता है। तो संगत जी हम लोगों ने बहुत बहुत बातें की, खूब मस्ती की, और खूब सारे अपने दिल की बातें की। बड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ पर। तो संगत जी संडे आया और हस्बैंड सुबह बोलते हैं कि हम लोग निकल जाएंगे दोपहर तक। संगत जी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आने का, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने संगत जी गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ एक दिन मुझे और रुक दो। मुझे पता है संगत जी हस्बैंड का काम का नुकसान हो रहा था, अपना बिजनेस है चाहे जॉब है कुछ भी हो, प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि ये अनप्लान्ड ट्रिप था। और लेकिन गुरुपा ने ये प्लान किया हुआ था संगत जी, हमारे लिए वो अनप्लान्ड ट्रिप था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि एक दिन रुक जाते हैं, मेरा मन कर रहा है। इवन हम कपड़े भी नहीं लेकर गए थे संगत जी, तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल एडमेंट हो गए कि नहीं रुकना ही नहीं है, मुझे तो जाना ही जाना है। संगत जी मैं ये देख रही थी कि जो भैया थे, उनकी वाइफ यानी मेरी देवरानी और उनके दोनों बच्चे, संगत जी वो हाथ जोड़ रहे थे, लिटरली वो हाथ जोड़ रहे थे हमें रोकने के लिए। मतलब इतना प्यार मिला संगत जी, इतना प्यार मिला, तो किसका मन नहीं करेगा संगत जी रुकने का। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, ये सब मेरे गुरुपा दिलवा रहे थे, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया संगत जी। वो जो इज्जत नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिला, गुरुपा ने जितना मैं चाहती थी उससे कहीं गुना बढ़कर वो प्यार और इज्जत दिलवाई। उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। जितना भी शुक्राना कर लूँ उतना ही कम है संगत जी। बहुत उन्होंने हाथ पैर जोड़े, मेरे हस्बैंड गाड़ी स्टार्ट करके बैठ गए, मेरा इतना मूड खराब हो गया। और मैंने गुरुपा को कहा गुरुपा प्लीज़ आपके बच्चे का मन है, मुझे आज रोक लो। और संगत जी आप मानेंगे, मैंने गुरुपा को ये भी बोला, क्योंकि संगत जी यूजुअली ऐसा होता है कि जैसे कई बार हम लोग कहीं जाते हैं और जैसे किसी ने रोक लिया, तो मेरे हस्बैंड इस चीज़ से एग्री कर जाते हैं कि हम लोग नेक्स्ट डे सुबह 4-5 बजे निकल जाएंगे और 4 घंटे में दिल्ली पहुंच के और मैं तुम्हें घर छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा। तो संगत जी मैंने ये बात भी गुरुपा को बोली कि गुरुपा ऐसा कर देना कि ये सुबह ना जाएं, हम लोग शाम को ही जाएं। नेक्स्ट डे मंडे की संडे था ना संगत जी, तो संडे को मैंने कहा कि हम लोग रुक जाएं और हम लोग मंडे को शाम को ही जाएं। तो संगत जी गुरुपा मेरे इतने प्यारे हैं, छोटी छोटी हर ख्वाहिश, बड़ी बड़ी तो करते हैं संगत जी, छोटी छोटी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं संगत जी। पता नहीं संगत जी, उन लोगों ने हाथ जोड़ लिए, गाड़ी के आगे बैठ गए, मतलब पकड़ पकड़ के हमें ऐसे रोका संगत जी। फाइनली मेरे हस्बैंड मान गए रुकने के लिए, और फिर वो मुझे बोलते हैं कि अब मुझे रुकने के लिए मत बोलना, हम मंडे को सुबह नाश्ता करके निकल पड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं गुरुपा का मनी मन बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी, बहुत शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी हम लोग रुक गए। और संगत जी अब देखिए गुरुपा से कैसे कड़ियाँ जोड़ते हैं, कैसे गुरुपा ने हमें वहाँ भेजा। एक तो संगत जी देखिए हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी उनके घर जाने की,
तो गुरुपा ने वो हमारा उनके घर जाना प्लान किया, वो भी उसका एक रीज़न था संगत जी। देखिए वो रस्सी टूटी उनकी, ना हमें पता था कि उनकी रस्सी टूटी है, गुरुपा ने हमारे थ्रू वो रस्सी भिजवाई उनके लिए। फिर संगत जी उनके दोनों के जो वो पेन्स थे वो धागे गुरुपा ने उनके लिए भिजवाए। वो संगत जी रात को ही, जिस दिन हम लोग गए थे सैटरडे की रात को ही, उन लोगों ने गुरुपा का नाम लेके पहन लिए। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, नेक्स्ट डे सुबह संगत जी मैंने दोनों से पूछा कि आपको कुछ फ़र्क नज़र आया। वैसे तो संगत जी कोई जादू नहीं है कि एक बार में आप पहनो और इतनी जल्दी फ़र्क पड़ जाए, लेकिन संगत जी गुरुपा की असीम कृपा थी, इतनी कृपा थी कि उन दोनों ने ही संगत जी मुझे कहा कि हाँ हमें हल्का सा फ़र्क लगा है। सो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी वो धागे गुरुपा ने दिलवाए और फाइनली संगत जी फिर हम चारों जने बैठे, बच्चे अलग रूम में बैठे। तो जिस परेशानी से संगत जी वो लोग जूझ रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके घर में चल रही थी। तो संगत जी क्या हुआ था, मुझे उन लोगों ने बताया कि जब मैं भैया को मैसेज कर रही थी कि भैया हम लोग आ रहे हैं, तो भैया ने उस टाइम वो मैसेज देखा नहीं था। भैया गुरुपा के आगे, जो जहाँ गुरुपा का स्वरूप है उनके मंदिर में, वहाँ ज़मीन पर लेटे हुए गुरुपा से बातें कर रहे थे। अपनी परेशानी जो थी वो गुरुपा से डिस्कस कर रहे थे, उनसे बोल रहे थे। क्योंकि संगत जी हम लोग जब हार जाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, तो हमें समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। तो हमें सिर्फ गुरुपा नज़र आते हैं कि गुरुपा आप संभाल लो, अब नहीं हो रहा। तो इसी तरह वो भी कर रहे थे संगत जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके घर में। तो वो बातें संगत जी उन्होंने हमें उस पल बताई जब हम लोग एक दिन रुके। तो तब मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है। तो संगत जी उन्होंने ये बताया कि उधर हम लोग आपस में थोड़ा एक डिस्टर्बेंस सा हस्बैंड वाइफ में हो रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। और उधर से संगत जी मैंने उनको मैसेज किया, जैसे कि गुरुपा ने कोई ज़रिया बना के भेज दिया। या तो संगत जी गुरुपा मदद करने के लिए स्वयं आते हैं किसी न किसी रूप में, या रूप बदल कर आते हैं, या गुरुपा संगत जी किसी की हेल्प करने के लिए किसी को ज़रिया बनाकर भेजते हैं। तो संगत जी यहाँ पर ये था कि गुरुपा ने हम लोगों को एक ज़रिया बनाकर भेजा था। संगत जी मैंने और हस्बैंड ने उनकी जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही थी वो सब उनसे डिस्कस की, दोनों से डिस्कस की। वो लोग बहुत इमोशनल हुए। और उनका संगत जी जैसे होता है ना कि एक इमोशनल जो होता है फील, जो एक होता है कि हम किसको बताएं, किससे कहें, एक गाइडेंस चाहिए होती है जो उन्हें कहीं से नहीं मिल रही थी। तो संगत जी गुरुपा ने ज़रिया बनाकर वो गाइडेंस हम लोगों से उनको दिलवाई। और संगत जी जो भी उनकी परेशानियां थी, सारी परेशानियां उन लोगों ने हमारे से डिस्कस की। और संगत जी कुछ हद तक अगर मैं कहूँ, मैं ये नहीं कहती संगत जी कि सारी प्रॉब्लम कोई जादू है कि एक ही पल में गुरुपा किसी की भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन संगत जी गुरुपा ने हमें ज़रिया बनाकर कुछ उनकी प्रॉब्लम, कुछ हद तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाई। और उनको एक राहत की, मैं कहूँगी कि चाहे 10% ही उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई, लेकिन संगत जी उनके चेहरे पे स्माइल आई, उन्होंने राहत की सांस ली। और वो 2 दिन संगत जी कैसे बीते, मतलब वो लिटरली दोनों जने मुझे बोलने लगे कि आप लोग आए हो, ऐसा लगता है कि स्वयं गुरुपा घर में आ गए हैं। और जो हमारी टेंशन्स थी वो छूम मंतर हो गई, पता भी नहीं चला कि हम लोग टेंशन में थे। इतने सुकून भरे, इतने मस्ती भरे और इतना एंजॉय करवाया संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे। गुरुपा ने उनकी टेंशन भी दूर की संगत जी ज़रिया बनाकर, और उन्हें एक रास्ता भी दिखाया, एक गाइडेंस भी दी। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। उनके चेहरे पर हंसी आई संगत जी, मतलब बहुत 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 एंजॉय कराया। फिर संगत जी एक दिन हम लोग उसी दिन मार्केट गए, संडे को रात को। और संगत जी मार्केट गए और गुरुपा ने मुझे शॉपिंग भी करवाई, और उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर हम लोगों ने आपको बताया था कि संडे को आना था, लेकिन संडे को हम लोग रुक गए थे।
तो अब हमने मंडे को आना था संगत जी। अब मंडे को फिर वही हुआ संगत जी, इतना प्यार मिल रहा था, इतना अच्छा सब कुछ लग रहा था, बहुत सारी दिल की बातें सुबह 3-3 4-4 बजे तक हम लोग करते थे। फिर मेरा मन वो हो गया चंचल, और मेरा मन नहीं करा संगत जी कि मैं वापस आऊँ घर पर, मैं एक दिन और रुक जाऊँ। इवन हमारे पास कपड़े नहीं थे संगत जी, लेकिन संगत जी फिर से वही सब चीज़ें चालू हो गई। उन लोगों ने मेरे हस्बैंड के हाथ जोड़े, पैर पकड़ लिए, बच्चे रोने लग गए कि रुक जाओ रुक जाओ। वो भी बहुत खुश थे संगत जी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं भी संगत जी बड़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था संगत जी वहाँ से आने का। मतलब बहुत 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 इज्जत दिलवाई गुरुपा ने, बहुत प्यार दिलवाया, जिसके लिए मैं हमेशा से तरसती थी। मतलब वो सब कुछ मेरे गुरुपा ने दिलवाया, और ये गुरुपा के अलावा संगत जी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं इसी चीज़ के लिए तरसती थी, इसी चीज़ के लिए मैं तरसती थी संगत जी। भले ही ये रिश्ता दूर हो गया था, लेकिन संगत जी मुझे ये लगता था कि जिस दिन भी उनका फ़ोन आएगा ना, मैं दौड़ी चली जाऊंगी। भले ही उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया था, लेकिन मुझे इतना प्यारा था ना ये रिश्ता, और मेरे गुरुपा ने वो रिश्ता मुझसे जोड़ दिया। मतलब मैं कैसे शुक्राना करूं गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी फाइनली मंडे को हमारे जाने का टाइम आया, और मेरा मन फिर से चंचल हो गया, फिर से वही चीज़ें शुरू हुई। और संगत जी इस बार तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने कहा अब मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता, मेरे ऑफिस का नुकसान हो रहा है। और संगत जी आपको सच बताऊं, मैं भी इस बात से बहुत मतलब उनसे नाराज़ हो गई कि एक दिन और रुक जाओ, मेरा बहुत मन कर रहा है रुकने का, फिर हमने जाना है, फिर पता नहीं हम कब मिलना होगा। तो संगत जी मतलब हम नहीं रुक पाए उस दिन। हस्बैंड बहुत देर के बाद, जैसे होता है ना, बहुत टाइम के बाद सब लोग कहते रहे मान गए। लेकिन संगत जी उस टाइम तक तो मेरा मन कर रहा था, जब तक हस्बैंड नहीं मान रहे थे कि मैं रुकूं। एकदम से संगत जी जैसे एक ड्रास्टिक सा चेंज मेरे मूड में आया कि पता नहीं अब मुझे रुकना ही नहीं है। सबने बहुत रोका, पहले हस्बैंड नहीं मान रहे थे, उसके बाद एकदम से मूड में मेरे कोई चेंज आ गया। वो भी सब संगत जी गुरुपा की मर्जी से हो रहा था। उसका भी एक रीज़न था संगत जी, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। कि मेरा मन ही नहीं करा संगत जी, सबने रोका, मैंने कहा नहीं अब हम जाते हैं, फिर जब गुरुपा की इच्छा होगी हम लोग आएंगे। तो संगत जी हम लोग रात को वहाँ से निकल जाते हैं, मंडे की रात को निकल जाते हैं, और लेट नाइट 12:30-1 बजे के करीब घर पहुंच जाते हैं संगत जी। मेरा मूड ख़राब था, क्योंकि मैं वहाँ रुकना चाहती थी संगत जी, लेकिन मेरे हस्बैंड भी अपनी जगह गलत नहीं थे, उनका काम सफ़र कर रहा था। लेकिन फिर भी संगत जी मेरा मूड बहुत ख़राब था, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि मैं कहीं पर जाती हूँ, ऐसी खुशियाँ मिलती हैं, रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत प्यार मिल रहा था जो कभी मिला नहीं है। तो पता नहीं मेरा मन सा कर रहा था कि मैं और रुक जाऊं। लेकिन संगत जी जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है, और गुरुपा वो करते हैं संगत जी जो हमारे लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट डे संगत जी, नेक्स्ट डे क्या संगत जी माफ़ कीजिएगा, उसी दिन रात को जब हमने मैसेज किया कि हम लोग पहुंच गए हैं, तब पता चला संगत जी कि हमारे आने के बाद भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और उनका गला बिल्कुल चोक हो गया था। उन्हें रात को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। नेक्स्ट डे उन्होंने ऑफिस की छुट्टी करी, उनको बहुत शिवरिंग होके फीवर चढ़ गया, और वो मतलब एकदम से बेड पे ही आ गए, क्योंकि फीवर हो गया हाई, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, हेल्थ इश्यूज हो गए। तो संगत जी जो गुरुपा ने किया वो अच्छे के लिए किया। अगर मैं रुक जाती संगत जी वहाँ पर, तो हम लोग जो एंजॉय के लिए मैं रुकना चाह रही थी, जिस मस्ती के लिए मैं रुकना चाह रही थी, वो मस्ती मैं कर ही नहीं पाती। सो संगत जी ट्रस्ट कीजिए गुरुपा की टाइमिंग पे और गुरु जी के फैसले पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि संगत जी गुरुपा हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं, और जो हमारे लिए अच्छा होता है वो देते हैं। 2 दिन संगत जी गुरुपा ने रुकाया, गुरुपा को पता था हम रुक सकते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और जब संगत जी मैंने मंडे को रुकना चाहा, तो संगत जी एकदम से पहले तो मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे, जब वो माने तो मेरा मूड एकदम से ऐसा मतलब जैसे होता है ना कि एकदम मैंने जिद पकड़ ली कि नहीं मुझे तो घर जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। तो संगत जी वो इसलिए चेंजेस आए एकदम से मेरे मूड में, क्योंकि भैया बीमार हो रहे थे। गुरुपा को पहले से ही पता था, वो तो अंतर्यामी है, स्वयं महाशिव हैं। तो संगत जी गुरुपा ने सोचा कि इनका काम भी खराब हो रहा है, और हमें वहाँ रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भैया की तबीयत खराब है।
और हमें वहाँ नहीं रुकना चाहिए, उनको रेस्ट की भी ज़रूरत है। हम मस्ती भी नहीं कर पाएंगे, ना तो हमने प्लान किया था संगत जी वहाँ जाने का, और ना हमारी ये प्लानिंग थी कि हम वापस आए। ये सब कुछ गुरुपा ने प्लान किया था संगत जी, और इतना मतलब हमारे लिए अनप्लान्ड और गुरुपा के लिए प्लान्ड ट्रिप जो हमारा था वो खुशियों से भरा हुआ था। इतनी मस्ती गुरुपा ने कराई संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुपा ने इतना प्यार दिलवाया, इतनी इज्जत दिलवाई, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश मेरे गुरुपा मेरी पूरी करते हैं, हम सबकी पूरी करते हैं, और हर खुशियाँ हमारी झोली में लाकर रख देते हैं। इतनी कृपा बरसाते हैं, इतने चमत्कार करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। उन सभी के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, अगर इस सत्संग को करने में आपके बच्चे से कोई भी भूल हो गई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा। सर्बत दा भला कीजिए, सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखिए मेरे प्यारे गुरुपा। सबका कल्याण कीजिए, सबकी अरदासें पूरी कीजिए मेरे मालिक। जिनकी झोलियाँ, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स की सबको बहुत ज़रूरत है, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। आशीर्वाद दीजिए, नीवे होकर रहें, कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए। सर्बत दा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, अगर आपको मेरा सत्संग पसंद आया हो तो कृपया करके गुरु जी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और संगत जी, अपना कल का सत्संग फिर गुरुपा की आज्ञा के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी।